अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। सबसे पहले आपको सिंध से अपडेट करें, जहां 24 घंटों के दौरान 11 अफराद कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। कोरोना के बायस मरने वालों की तादाद 200 हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि आज 537 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिसके बाद सिंध में मरीजों की तादाद 12,017 हो गई। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन कारोबार खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। इंतजामिया किसी को हिरासा नहीं करे, लेकिन SOPs पर अमल करने को यकीनी बनाया जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जीनत इक़्तिदार अनवर। इक़्तिदार, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आज सिंध में पहला रोज के 55 रोज के बाद जब कारोबार खुला और सिंध हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि सूबे में 12,000 से ज़ायद केसेज हैं। मुख्तलिफ जगहों पर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो राउंड कर रहे हैं और कहना यह कि जहां भी SOPs की खिलाफ वर्जी की जाएगी वहां भरपूर तरीके से कार्रवाई सामने आएगी। ये जिम्मेदारी है तमाम दुकानदारों की कि मास्क और ग्लव्स के बगैर किसी भी ग्राहक को अपनी दुकान में ना आने दें, क्योंकि सिंध में आज भी 500 केसेज आई हैं। लगातार जो है वो 10 दिन हो गए कि सिंध में 3 डिजिट में केसेज आते हैं। सबसे ज्यादा जो मुतासरा अजला हैं उनमें खैरपुर, सक्खर और कराची शामिल हैं कि जहां तवातुर के साथ केसेज आ रहे हैं। ये तमाम के तमाम मकामी तौर पर मुंतकिल केसेज हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने नवाब शाह में एक नए क्वारंटीन का आगाज भी कर दिया है। ठीक है इक़्तिदार, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कराची में कोरोना वायरस से एक और पुलिस अहलकार शहीद हो गया। वायरस से शहीद अहलकार और अफसरान की तादाद 3 हो गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ क्राइम डेस्क ज़िले हैदर। जी ज़िले, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी देखिए, ये 48 साल ASI है जिसका नाम शेर गुल है, जो कि साउथ में MP ब्रांच में तैनात था। एक हफ्ते कबल इसकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद इसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था। जिना अस्पताल में जेर इलाज था और आज जो है ये जाबाक हो गया है। इस तरह कोरोना वायरस के शिकार होने वाले जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं, इनकी तादाद 3 हो गई है, जबकि जो 151 से ज़ायद एहलकार जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं। जी ठीक है, ज़िले हैदर ने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लोधरा में 3 पुलिस अहलकारों में कोरोना की तस्दीक, 64 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। फोकल पर्सन महकमा हेल्थ राशिद सत्तार के मुताबिक 3 रोज कबल 57 पुलिस अहलकारों के सैंपल टेस्ट के लिए भिजवाए गए थे। तीनों अहलकार क्वारंटीना सेंटर्स पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात थे। तीनों पुलिस अहलकारों को घरों पर आइसोलेट कर दिया गया। फोकल पर्सन महकमा हेल्थ के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला पुलिस अहलकारों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट के टेस्ट के लिए भी सैंपल लिए जा रहे हैं। कमाली के महिला चढ़ के पूरी फैमिली कोरोना का शिकार हो गई। भेजे गए टेस्ट में से 6 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। हशमत चौक 10 मुश्तबा अफराद के खून के नमूने कोरोना के टेस्ट के लिए भेजे गए थे। महकमा सेहत ने मरीजों के रिहाइश, मकान और गली को सील कर दिया। महकमा सेहत की टीमों की जानिब से मरीजों के मिलने जुलने वालों समेत हमसायों के खून के नमूने भी हासिल कर लिए गए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने वालों में 4 माह का बच्चा भी शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 442 तक पहुंच गई, जबकि सूबे में 403 अफराद इस मौजी मर्ज से सेहतियाब भी हो चुके हैं। सूबे में कोरोना से सेहतियाबी की शरह 59% है। अपडेट करें, सूबे में जेर इलाज मरीजों की तादाद 134 है और अब तक 4 अफराद मौजी मर्ज के सबब जान की बाजी हार चुके। गिलगित बल्तिस्तान का जिला स्टोर और इन दिनों कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। जिला स्टोर में एक्टिव मरीजों की तादाद 69, जिला गिलगित में 40, जिला स्कर्दू में 4, जिला दयामीर और जिला घांचा में 3, जिला हुंजा और शगर में 2, जबकि जिला गजर में 1 है। गिलगित बल्तिस्तान के 2 अजला जिला खरमेंग और जिला नगरान दोनों कोरोना फ्री जोन बन चुके हैं। वाज़ेह है कि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से मुतासरा होने वाला पहला केस 17 मार्च को रिपोर्ट हुआ था। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से पहली हलाकत सामने आ गई। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हलाकत की तस्दीक भी कर दी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आइसोलेशन अस्पताल में दाखिल कोरोना वायरस का मरीज अकरमुल्ला दम तोड़ गया, जो गुजरांवाला का रिहायशी था। यह आज़ाद कश्मीर में पहले कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज की पहली हलाकत है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वजीर IT डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर के मुताबिक इस मरीज को 8 मई को अस्पताल में दाखिल किया गया था। आज़ाद कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में लॉकडाउन खुलने के बाद ताजिर बरादरी की तरफ से मार्केटों में ऐलानात का सिलसिला जारी है। ऐलानात में आवाम को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की जा रही है। शहरियों की मास्क के बगैर मार्केटों में दाखिले पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है।
हम आपके भाई हैं, आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आप लोग खरीदारी करें और फौरन मार्केट से वापस निकल जाएं, बहुत ज्यादा टाइम न दें। ये जो स्पेशल हालात है मार्केट में, ऐसा न हो कि ये जो मेहनत करके बाजार खुलवाए गए हैं, ये SOP पे अमल दरामद हमारे लिए, हमारी फैमिलियों के लिए, मास्क के बगैर कोई भी बैन बाजी न रहे। फालतू टाइम जो है मार्केट में न गुजारें। आपकी बहुत बहुत अटक में शहर की मार्केटें खुलते ही अवाम खरीदारी के लिए निकल आए। एहतियाती तदाबीर और हुकूमती SOPs हवा में उड़ा दिए। बगैर मास्क लगाए अवाम की बड़ी तादाद बाजार पहुंच गई। हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद ना होने के बायस कोरोना के फैलाव का खतरा भी पैदा हो गया। आजाद कश्मीर के शहर कोटली में 6 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अपने घरों को रवाना हो गए। SM डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली के मुताबिक शहर में इस वक्त 6 मरीज आइसोलेशन वार्ड में हैं। अभी तक कोटली में कोरोना वायरस की वजह से कोई मौत वाकई नहीं हुई। जो मरीज आइसोलेशन में हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है। कोरोना वायरस की वबा के बायस तवील लॉकडाउन सिंध हुकूमत के ऐलानात के बाद खोल दिया गया। लॉकडाउन खोलने के साथ सिंध के दीगर शहरों की तरह काजी अहमद शहर में SOPs के तहत कारोबार खोल दिया गया है। कारोबार खुलने से शहरियों और दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। ताजरों और शहरियों ने सिंध हुकूमत के लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान को भी सराहा है। और अब रुख करेंगे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का, जहां लॉकडाउन खुलने के बाद शहर की रौनकों में इजाफा हो गया। शहर के बाजार मार्केटें खुल गईं, जहां कोरोना से बचाव के लिए दुकानदार और अवाम SOPs पर अमल दरामद करते नजर आ रहे हैं। मजीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है हैदराबाद की? जी, सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद और 8 बजे से 4 बजे तक बाज़ार खोलने के अहकामात के बाद हैदराबाद के जो बाज़ार हैं वो आज खुल चुके हैं, जिसमें हैदराबाद का रेशम बाज़ार है, उसके अलावा शाही बाज़ार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और लतीफ़ाबाद की जामा क्लॉथ मार्केट और दीगर जो छोटे बड़े बाज़ार हैं हैदराबाद के, वो मुकम्मल तौर पर खोले जा चुके हैं। हैदराबाद के रेशम बाज़ार में इस वक्त जो है ईद की शॉपिंग के हवाले से गेमा गेमी देखने में आ रही है। लोग जो है वो आ रहे हैं बाज़ार में और बच्चों का गारमेंट्स, चूड़ियों की और उसके अलावा जो बच्चों के सैंडल्स हैं उसकी ख़रीदारी भी करी जा रही है। SOPs के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिंध हुकूमत ने SOPs जारी की हैं ताजरों के लिए कि दुकानों पर जो है सैनिटाइज़र रखे जाएंगे और मास्क पहने जाएंगे और उसके अलावा जो है ग्लव्स पहने जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा है कि जो रेशम बाज़ार के दुकानदार हैं उनमें से किसी दुकानदार ने जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इसके अलावा दुकानों में सैनिटाइज़र भी नहीं रखा गया है और ग्लव्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन बाज़ारों में देखा जा रहा है कि बाज़ारों में जो रश है ईद की वजह से, जो 23 मार्च को जो बाज़ार बंद हुआ था और उसके बाद आज बाज़ार खुला है, तो ठीक ठाक रश देखने में आ रहा है और ईद की खरीदारी जो है वो हैदराबाद में जोरों शोरों से जारी है। जी, हैदराबाद से हमें आमिर जैदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सरगोदा से अपडेट करें, जहां हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी और छोटे तिजारती मराकज़ के खुलने के ऐलान के बाद आज शहरियों की कसीर तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया, जहां हफ्ते में 4 दिन खरीदारी की जा सकेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ जावेद शाह से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा के अंदरून शहर में मौजूद हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 50 रोज़ के बाद लॉकडाउन में नरमी की गई है, जिसमें से मार्केटें इस वक्त खुलना शुरू हो गई हैं और जो मार्केटें खुली हैं इनमें कपड़े की दुकानें, जूतियों की दुकानें, सैलून वगैरह शामिल हैं। इनकी जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। शहरियों की बड़ी तादाद ईद की शॉपिंग करने के लिए इस वक्त बाज़ारों में पहुंच चुकी है। बाज़ारों में गहमा गहमी दिखाई दे रही है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दुकानदारों को SOPs भी जारी की गई हैं, जिनमें सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस का रखना ज़रूरी पाया गया है। जिन दुकानदारों ने SOPs पर अमल ना किया, इनके ख़िलाफ़ सख्ती से निपटा जाएगा। अगर बात की जाए जो दुकानें बंद और मार्केटें बंद हैं, इनमें शॉपिंग मॉल, शॉपिंग हॉल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी तक मुकम्मल बंद है। जी, सरगोदा से आपको अपडेट किया। एक बार फिर रुख करेंगे कराची का, मुल्क के सबसे बड़े शहर माशी हब कराची की बात करते हुए आपको बताएं, जहां कारोबारी सरगर्मियों के आगाज के साथ ही दूसरा मसला खड़ा हो गया। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव देखने में आ रहा है। लाइट हाउस के करीब ट्रैफिक भी जैम है। रिजवान अहद खान वहां पर मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें आज कराची में कारोबार खुलने का पहला रोज़ है, लेकिन दूसरी जानिब सड़कों पर ट्रैफिक इंतहाई ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर शहर कायद की बात की जाए तो शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो है वो जाम दिखाई दे रहा है। हम इस टाइम मौजूद हैं मेन गोल्डन मार्केट पे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं। बाइकें हों, गाड़ियाँ हों, रिक्शे हों,
जगह जगह कतारें लगी हुई हैं, लेकिन ना ही ट्रैफिक एहलकार कहीं दिखाई दे रहे हैं, ना सिटी वार्डन कहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही पुलिस एहलकार कहीं दिखा रहे हैं। पुलिस सड़कों से गायब है, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या दीगर जो इदारे हैं जो ट्रैफिक संभालते हैं, कोई भी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है। लोग इंतहाई परेशान हैं, जगह जगह ट्रैफिक जैम है, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। सदर की बात कर लिया जाए, बोल्डन मार्केट की बात कर लिया जाए, लाइट हाउस की बात कर ली जाए, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सड़कों पे कई कई घंटों से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन कोई ट्रैफिक एहलकार दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कराची में ट्रैफिक संभालने का कोई निज़ाम मौजूद दिखाई नहीं दे रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, जगह जगह ट्रैफिक जैम है। जी रिजवान अहद खान, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े लॉकडाउन के बाद आज नवाबशाह के कार शोरूम, कपड़े की दुकान, ज्वेलर्स और दीगर कारोबार खुल गए। होटल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहाल बंद है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं गुलाम नबी की इस रिपोर्ट में। बड़े तवील लॉकडाउन के बाद आज नवाबशाह में गाड़ियों के शोरूम, कपड़े के दुकान, ज्वेलर्स व दीगर कारोबार खुल गए। ताजरों का कहना था कि हम सिंध हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त दी है। हमारी हालत बदतर हो गई थी क्योंकि कारोबार नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सिंध गवर्नमेंट ने सिंध के ताजरों के लिए बहुत बेहतर फैसला किया है। ये फैसला सिंध गवर्नमेंट को पंजाब गवर्नमेंट के साथ करना था। चलो देर आए दुरुस्त आए, हम सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो फैसला करना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट को पंजाब गवर्नमेंट के साथ करना चाहिए था। चलो देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल हमारी हालत बिल्कुल जो है ना बदतर हो गई थी। कारोबार जो है ना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब नवाबशाह में होटल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहाल बंद है। कैमरामैन असद ख्वारों के साथ गुलाम नबी, GTV नवाबशाह। लाड़काना में तवील मुद्दत लॉकडाउन के बाद वफाकी सूबाई हुकूमतों की जानिब से दुकानें और मार्केट्स खोलने के ऐलान पर अमल न हो सका। शहर में खुली हुई दुकानें भी पुलिस ने ज़बरदस्ती बंद करा दी। पुलिस का कहना है कि हमें दुकानें मार्केटें खोलने का हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ, जिसके बायस कारोबार बंद रहेगा। ताजिर बरादरी ने सूरत हाल पर शदीद एहतजाज किया। ताजरों का कहना है कि हमारा मुसलसल माशी कत्ल किया जा रहा है, SOPs के तहत दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद नौशहर फिरोज, मेहरापुर, भिरिया, मोरो, पिडदिन समेत ज़िले भर में मार्केटें खुल गईं। तिजारती मराकज़ खुलते ही बाज़ारों में रश लग गया। ताजिर बरादरी की जानिब से ऐलानिया SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। कंडियारों में पुलिस ने ज़बरदस्ती दुकानें, मार्केटें बंद करा दी। कंडियारों पुलिस ने दुकानें खोलने पर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। ताजरों ने गिरफ्तारियों के खिलाफ थाने के सामने एहतजाज किया। पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान होते ही हाफिजाबाद में दुकानें, मार्केट, कारोबारी मराकज़ खुलना शुरू हो गए। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं इसरार हुसैन शाह से। जी इसरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो लॉकडाउन में नरमी और ताजरान को जो है वो छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ हफ्ता में 4 रोज़ खोलने की इजाज़त मिलते ही हाफिजाबाद के ताजरान ने अपनी दुकानें और मार्केटें खोलना शुरू कर दी हैं, जिस पर जो है वो शहरियों ख़रीदारों को जो है वो कसीर तादाद में रश नज़र आता है। इस पर जो है वो ताजरान की जानिब से खुशी का इजहार भी किया गया है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताऊँ कि शहरियों की जानिब से जो है वो पंजाब हुकूमत के जारी करदा SOP पर अमल दरामद जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानब जो है वो अगर कोरोना वायरस के हवाले से आपको आगाह करूँ तो इस वक्त हाफिजाबाद ज़िला भर में जो है वो 60 से ज़ायद मरीज़ों में कोरोना वायरस की तस्दीक और 2 मरीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार गए हैं। इसलिए ज़िली इंतज़ामिया हाफिजाबाद की जानब से अब भी ये उम्मीद की जा रही है कि शहरी जो है वो ख़रीदारी के साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानब से जारी करदा SOP पर भी अमल दरामद करेंगे। अब देखना यह है कि शहरी जो है वो ज़िली इंतज़ामिया की इस उम्मीद पर जो है वो किस हद तक पूरा उतरते हैं। जी इसरार हुसैन शाह, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में लॉकडाउन में नरमी और छोटी मार्केट खुलते ही जफरवाल के मेन बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। कपड़ों जूतों वाली दुकानों पर काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। हमारे नुमाइंदे कलीम अब्बास कुरैशी इस वक्त बाजार में ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेन बाज़ार ज़फ़रवाल में मौजूद हूँ और अगर बात करेंगे लॉकडाउन की तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज जो है वो लॉकडाउन में नरमी पेश आई है। पाकिस्तान की जो छोटी मार्केटें हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। मैं इस वक्त मेन बाज़ार ज़फ़रवाल में मौजूद हूँ। अगर ज़फ़रवाल बाज़ार की बात करेंगे तो ज़फ़रवाल बाज़ार में जो रश है वो लोगों का रश जो है वो अचानक बढ़ चुका है।
कपड़े वाली दुकानों पर, जूतों वाली दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश देखने को मिल रहा है। मेरे साथ एक शहरी यहाँ के ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लॉकडाउन में नरमी के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी भाई बताइएगा। जी, हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें दुकानें खोलने का मौका दिया और हम SOP के पर मुकम्मल जो है ना अमल दरामद करेंगे। जी बिल्कुल, ताजिर की बात सुनी, उनका कहना था कि हम जो है हुकूमती SOPs पर, मुकम्मल SOPs पर अमल करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है वो बाज़ार में आने वाले शहरियों को ये 12 दफ़ा जो है वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि बाज़ार में आने से पहले आपने अपना जो है वो मुँह के आगे जो है वो सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस जैसी वबा से, बीमारी से बचा जा सके। जी। टंडोवाला में कारोबारी जिंदगी बहाल हुई तो मार्केटों में आवाम का समंदर उमड़ आया। छोटे बड़े ताजरों के चेहरों पर खुशी से खिल उठे। आवाम ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs को भी हवा में उड़ा दिया और बाजार में आवाम का रश कपड़े, चप्पलों, कॉस्मेटिक समेत दीगर इस्तिस्ना हासिल होने वाली दुकानों पर खरीदारों का भी रश लग गया। टंडोवाला की सड़कों पर सन्नाटा खत्म, जिंदगी की एक बार फिर से चलने लगी। दक्खन में 50 रोज से ज़ायद अरसे से बंद दुकानें और कारोबार खुल गया। ताजरों के चेहरे खिल उठे। दुकानें खुलते ही SOPs नज़रअंदाज, बाजारों में रश बढ़ गया। हुकूमत सिंध की जानिब से कारोबार की मशरूत इजाज़त, मगर हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs को नज़रअंदाज कर दिया गया। ना समाजी फासले का कोई ख्याल रखा गया है और ना ही कोई एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी जानिब सड़कों पर भी ट्रैफिक भी मामूल से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अपडेट करेंगे आपको राजनपुर से, जहां पर लॉकडाउन खुलने से ताजरों के चेहरे खुशी से खिल उठे और शहरियों ने खरीदारी के लिए दुकानों का भी रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नसरुल्लाह गुबोल की इस रिपोर्ट में। राजनपुर हुकूमत की तरफ ताजिरों के कारोबार से पाबंदी हटाने के ऐलान के बाद कारोबारी मराकज़ खुलते ही मार्केटों में शहरियों का रश उमड़ आया और ताजिरों ने हुकूमत के इस एहसन इकदाम को बहुत सराहा। ताजिरों का कहना है कि अल्लाह पाक ने एक बार फिर कारोबार करने का सुनहरी मौका अता किया। लॉकडाउन के दरमियान हम ताजर बरादरी को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से हमें कारोबार करने का फिर मौका मिला है और अपनी एहतियाती और SOP के तहत हमने दोबारा अपनी दुकानें खोल ली हैं। दुकानदार कहते हैं कि माशी हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं SOPs पर अमल करें और ग्राहकों में समाजी फासले को यकीनी बनाएं ताकि कोरोना जैसे वायरस से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा नसरुल्लाह गबोल, जी न्यूज़, राजनपुर। तहसील कबीरवाला में लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया और कबीरवाला भर में तमाम तर कारोबार खुलते नजर आ रहे हैं, जिस पर शहरी और ताजर काफ़ी खुश नजर आते हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ जवाद हैदर जोया से। जी जवाद बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल हकीम में और हुकूमत वक्त की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद इस वक्त अब्दुल हकीम के शहरी जो है वो सड़कों पर और बाज़ार में निकल आए हैं और अब्दुल हकीम में ऐसा कोई भी कारोबार नहीं है जो इस वक्त बंद नज़र आता है। इस लॉकडाउन में नरमी पर शहरी और ताजर बड़े खुशी का इज़हार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ताजर, आइए उनसे जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तमाम कारोबार खोलने के लिए 5 दिन की इजाज़त दी है और हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि आस्ता आस्ता तमाम कारोबारों को मज़ीद ज़्यादा टाइम के साथ खोलने की इजाज़त दी जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरी इस पर खुशी का इज़हार कर रहे हैं और हुकूमत वक्त का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा लॉकडाउन की सूरत हाल में सिर्फ एक शोबा ऐसा है जो जिसका नाम ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री है, जो जिसका बज़ाहिर लॉकडाउन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने की वजह से उस फील्ड के लोग जो हैं वो मुतासिर नज़र आते हैं। जी। और ओकारा के ड्राइवर्स ने भी हुकूमत से ट्रांसपोर्ट से पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि जब बाजार और फैक्ट्रियों से पाबंदी हट सकती है तो ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं। मज़ीद क्या कहना है जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खोकर से। जी आसिफ बताइएगा। बिल्कुल जी, जैसा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन खोल दिया गया और उकाड़ा की तमाम मार्केटें अगर मैं बात करूं तो जुज़वी तौर पर खुल चुकी हैं, तमाम बाज़ार खुले हैं। शहरी जो है इस हवाले से खूब ख़रीदारी कर रहे हैं और रश है। दुकानदार हज़रात भी इस हवाले से बहुत खुश हैं। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के ट्रांसपोर्टर के साथ जो सख्त हुकूमत को जो है तनकीद का निशाना भी इस हवाले से बना रहे हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं। बताया जाए, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई इस बारे में आप? देखो जी, 1.5 महीना हो गया लॉकडाउन लगा होया, ठीक है, सारा कुछ बंद सी, असी घर बैठे थे। हुण सारा हर चीज़ खोल दी गई है, बाजार खोल गए ने, मार्केटा खोल गए हैं, लोग अपना काम चला रहे हैं। लेकिन एक साडा ट्रांसपोर्ट का शोबा इन्हू बंद कर दिता गया है।
ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ कित्थों कमानी है? 1.5 महीना घर रसी बैग खाते हुन भी बिल्कुल बंद है। बिल्कुल, जैसे आपने ट्रांसपोर्टर भाई की बात सुनी तो उनका यही कहना है कि दीगर शोबों की तरह हमें भी कोई राहत दी जाए। बाकायदा तौर पर हमारे जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं इनका सर्वे करके शनाख्ती कार्ड नंबर, हमारे मोबाइल नंबर लिए जाए, हमें इमदादी पैकेज दिया जाए। दूसरी सूरत में फौरी तौर पर जो है इन ट्रांसपोर्ट्स को भी खोला जाए ताकि हम भी अपने बच्चों की रोटी रोज़ी का ज़रिया बना सकें। जी, मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी कोरोना टाइगर फोर्स बन गई। जिला भर से 6,458 रज़ाकार टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी कोरोना टाइगर फोर्स का इफ्तिताह हो गया। टाइगर फोर्स में जिले भर से 6,458 रज़ाकार शामिल है, जिसमें 5,747 मर्द और 104 खवातीन ने हिस्सा लिया है। कोरोना टाइगर फोर्स का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली खान ने किया। आज के इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को बहाल करना और इनको मुख्तलिफ जगहों पे इनसे ड्यूटियाँ लेना है। आज से हम इनकी मुख्तलिफ जगहों पे हम ड्यूटियाँ लगा देंगे। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में क्राउड मैनेजमेंट के लिए लोगों की ज़रूरत है, राशन देने के लिए लोगों की ज़रूरत है, आइडेंटिफिकेशन के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो काम हमारे पास बहुत सारे हैं। टाइगर फोर्स के रजाकार करंतना मराकज़ एहसास कफालत प्रोग्राम बैंकों, नादरा दफातर, बाजारों और मसाजिद में इंतजामिया और दीगर इदारों के साथ खिदमत सरंजाम देंगे। इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि इंसानियत की खिदमत करे और बिला तफरीक लोगों को आसानी पहुँचाए। अहद भी लिया गया है। इंशाअल्लाह ये तमाम नौजवान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े उनके हर अमली कदम में उनका साथ देंगे। हुकूमत की जानिब से कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स एक एहसन इकदाम है, मगर जरूरत अब इस अमर की है कि कोरोना टाइगर फोर्स कहीं सियासत की नजर न हो जाए। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। ज़ियारत के इलाके संजावे में टिड्डी दल के छत्ते पहुंच गए, जहां टिड्डी दल ने हमले करके तैयार फसलों और सेब के बागात को तबाह कर दिया। मुकामी काश्तकारों के मुताबिक टिड्डी दल के हमलों से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। काश्तकारों ने इंतजामिया और महकमा ज़राअत से अपील की कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए फौरी स्प्रे कराया जाए। चनियोट शहर के वस्त में वाक़े लोहा फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले बदबूदार धुआं जहां माहौल की आलूदगी में इजाफा कर रहा है, वहीं ये धुआं शहरियों के सांस में भी दीगर बीमारियों में मुब्तला करने लगा। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चनियोट शहर के वस्त में वाक़ई जहर उगलने वाली लोहा फैक्ट्री के खिलाफ मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद के रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। इस मौके पर अहले इलाका का कहना था कि लोहा फैक्ट्री में रोजाना टनों के हिसाब से लोहा पिघलाकर सामान बनाया जाता है, जहां एक जानिब फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले बदबूदार धुआं सांस और ताफुन समेत दीगर बीमारियों का बाइस बन रहा है। भट्ठी का बहुत ज़्यादा धुआं ते जिन्ने चिराग उड़ते पे ना, ज़्यादा तो ज़्यादा बीमारियां फैलदियां पईयां, बहुत ज़्यादा। मेहरबानी करें बंद की जाए। चिमनियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं जिससे बहुत माहौलियाती धुआं निकलता है और गंदा जहरीला मादे निकल रहे हैं, जिस वजह से मेरे वालिद साहब बीमार हो चुके हैं। इर्द गिर्द के लोग दमा और हेपाटाइटिस और मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं। आए रोज़ अमवात वाक़ हो रही हैं, लेकिन महकमे को हमने मुतअद्दिद दफ़ा दरखास्तें दी हैं, वो खामोश हैं। फैक्ट्री से मुलक्का घरों के रिहायशी गर्मी और बदबू की शिद्दत के बाइस नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। उनका कहना था कि मुतादिद बार महकमा माहौलियात समेत डिप्टी कमिश्नर चनियोट को भी दरख्वास्तें दी गई हैं, मगर बासर फैक्ट्री मालिक और मुबैना तौर पर बगैर किसी NOC के चलने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब समेत महकमा माहौलियात से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। झड्डू में महकमा तालीम का माजूर मुलाजिम है, 4 साल से तनख्वाह से भी महरूम है। घर में फाकों की नौबत आ गई। तफसीलात क्या है, जान लेते हैं अजीम आराई की इस रिपोर्ट में। झुड्डू के वार्ड नंबर 1 का रिहायशी 4 बच्चों का बाप गुलाम अब्बास तालपुर महकमा तालीम का मुलाजिम है, जिसकी 4 साल से तनख्वाह न मिलने पर फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसका कहना है कि मैं असलम टाउन स्कूल में 2012 से ड्यूटी कर रहा हूं, पर 2016 में गवर्नमेंट की जानिब से मेरी तनख्वाह बंद कर दी गई है, जिस वजह से बच्चे भूखे हैं, 2 वक्त के खाने के लिए भी परेशान हूँ। 2016 से तनख्वाह बंद की हुई है। मैं गवर्नमेंट मुलाजिम असलम टाउन झुड्डू में हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह वो तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, 4 साल तकरीबन पहुंचने वाले हैं। खोली असांजे घर में कुछ जीवन है, असांजी ईदियूं अहिड़ी गुज़री है न, असांजे घर में कपड़ा भी कोन्हे, न को मानी है, अरे खायूं छा। असांजो पगार खोलियो वञे, 4 साल थिया आहिनि, असांजो पगार कोन्हे, असांजा ॿार इहे वेठा आहिनि, मथां ईद अचे पई, असीं छा कयूं।
गुलाम अब्बास का कहना है कि मुखिर हजरात की जानिब से ये कहकर राशन नहीं दिया जाता कि ये गवर्नमेंट मुलाजिम है पर घर में खाने को कुछ नहीं। इसने वज़ीर आला सिंध समेत वज़ीर तालीम से मुतालबा किया है कि मेरी तनख्वाह जारी की जाए ताकि मैं भी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकूं। अजीम आराही, जी न्यूज़, जुडो। कोरोना वायरस के गहरे बादलों ने घोटकी का रुख कर लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 12 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मरीजों का ताल्लुक घोटकी, ढहरकी, ओबाड़ो और दीगर नवाही इलाकों से है। घोटकी में कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 226 केस रिपोर्ट हुए। 118 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट गए, जबकि एक मरीज की हलाकत भी हुई है। सुनिए, करंटीना सेंटर से 42 के करीब अफराद सेहतियाब होने के बाद अपने घरों को रवाना हो गए। सेहतियाब होने वालों में खवातीन, बच्चे भी शामिल हैं। 42 अफराद के टेस्ट नेगेटिव आए। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद ने ढोल की थाप पर रक्स करके खूब जश्न मनाया। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया ने तमाम अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक और एड्स की इमारत में कायम करके शहरियों को दीगर वबाई वायरस से लड़ने के लिए रेसलिंग सेंटर कायम कर दिया। तफसीलात देखिए लाड़काना से हमारे नुमाइंदे यूसुफ शेख की इस रिपोर्ट में। लाड़काना इस वक्त खतरनाक वबाई जानलेवा नादीदा वायरस की जकड़ में है। साइंस सरकार ने ऐसी जगह पर कोरोना वायरस की लेबॉर्ट्री कायम कर दी जहां पर सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले मरीजों की HIV, एड्स, हेपेटाइटिस व दीगर जानलेवा मोहलिक अमराज की तशखीस की जाती है। कोरोना वायरस की लेबॉर्ट्री का इसी जगह कयाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऐन उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। शहरियों से लिए कोरोना वायरस के नमूने और HIV, एड्स समेत दीगर वबाई अमराज की तलशुदा वेस्ट से वायरस का हमला एटम बम के मुतरादिफ होगा। इस सवाल के जवाब में डिप्टी कमिश्नर लाड़काना नौमान सिद्दीक कहते हैं कि लैब माहिर टेक्निकल टीम की जेर निगरानी कायम की गई है। बायोसेफ्टी लेवल 3 की लेबॉर्ट्री है, उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं और वो बिल्कुल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं और उसकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सामने रखी गई हैं। उसका अपना एक सेपरेट एंटिटी है और सेपरेट है बिल्कुल इससे। समाजी हलकों का मुतालबा है कि सिविल अस्पताल की OPDs के अतराफ दीगर अमराज की तशखीस के लिए कायम लेबॉर्ट्री की इमारत से कोरोना वायरस की लेबॉर्ट्री को किसी और मकाम पर मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद असलम राजपूत और न्यूज टीम के साथ यूसुफ शेख, जी न्यूज, लाड़काना। जिला नौशहरा में कोरोना वायरस का जिन बेकाबू हो गया। अब तक 520 मुश्तबा अफराद के टेस्ट करवाए गए हैं, जिसमें 100 अफराद में कोरोना पाया गया, जबकि 330 अफराद की मनफी रिपोर्ट भी सामने आई। तफसीलात देखिए मोहम्मद असद की रिपोर्ट में। जिले नौशहरा में कोरोना वायरस का जिन बेकाबू हो गया है। नौशहरा में अब तक टोटल 520 मुश्तबा अपराध के टेस्ट करवाए गए, जिसमें 100 अपराध के टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव जबकि 330 अपराध के नेगेटिव रिपोर्ट हुए। जिले नौशहरा में कोरोना वायरस से 51 अपराध सेहतियाब भी हो चुके हैं। डेली बेसिस पे नई पॉलिसी के मुताबिक जिस एरिया में पॉजिटिव केस आ जाता है उस घर के अंदर 5 सैंपल जो है वो ली जाती है। कम्युनिटी के अंदर अगर कोई पॉजिटिव केस आ जाता है तो उस लॉकडाउन के बाद उस एरिया में रैंडम सैम्पलिंग जो है वो ली जाती है और अकॉर्डिंगली एक्शन जो है अकॉर्डिंग लिया जाता है। कल हमने एक ही दिन में हमने 70 टेस्ट जो है वो हमने ली है। नौशहरा में अब तक मजमूई तौर पर कोरोना वायरस से 11 अपराध जान बहक हो चुके हैं, जिनमें 7 नौशहरा, 2 पिशावर और 2 इस्लामाबाद के अस्पताल में जान बहक हुए। नौशहरा के 7 करंटीना सेंटरों में इस वक्त टोटल 13 अपराध क्वारंटाइन है, जबकि नौशहरा के मुख्तलिफ अस्पतालों में टोटल 49 कोरोना वायरस के शिकार अपराध जेर इलाज है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कौम के मसीहाओं को सलाम पेश किया। डिवीजनल टीचिंग अस्पताल के सब्जाजार में डॉक्टर्स, नर्सेस समेत तमाम अमले को खराज तहसीन पेश किया गया है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सईद का कहना था कि आज जिला मीरपुर में एक भी कोरोना का मरीज नहीं, जो इन हीरोज के दिन रात मेहनत का नतीजा है। और अब रुक करेंगे कसूर का, जहां पर भारत ने एक दफा फिर आबी जौहरियत का मुजाहरा करते हुए दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों की मक्की, जवार और बाजरे की फसल तबाह हो गई है। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ इमरान चौधरी से। जी इमरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर के नवाई गांव बेड़ियों उस्मान वाला में, जहां पे मैं आपको बताता चलूं कि ये गांव दरियाए सतलुज के बिल्कुल ऐन किनारे के ऊपर वाक़ है और भारत ने एक दफ़ा फिर आबी जारियत का मुजाहरा करते हुए दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों की खड़ी हुई फसलें तबाह हो गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मक्की और ज्वार की फसल जो बिल्कुल तैयार थी वो भी तबाह हो गई। इस हवाले से हमारे साथ ज़िम्मेदार मौजूद है, मजीद हम उनसे पूछते हैं और उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप बताएँ, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, आज से 4 दिन पहले जो पानी छोड़ा है ना, उसमें हमारी गंद
में गंदम ज़ाया हुई है, पक्की कई कटी गंदम जो है वो रुड़ गई है। उसके बाद अब 4 दिन के बाद दोबारा जो छोड़ा है उसकी वजह से मकई और बाजरा ज्वार वगैरह जो है वो ज़ाया हुई है, सारा पानी उसमें फिर गया है। उसके अलावा जो टिंडे वगैरह सब्ज़ी है वो भी ज़ाया हो चुकी है। लिहाजा हमारी पाकिस्तान की हुकूमत से अपील है कि हमें कोई इमदाद दी जाए ताकि हम दोबारा बहाली ले सकें। जी बिल्कुल, जैसे अपने ज़िम्मेदारों की बात सुनी है, उनका कहना है कि हमारी जो तैयार फसलें थी पानी की वजह से वो तबाह हो गई हैं और जो है ना पहले तो हम कोरोना की वजह से परेशान थे, हमारे कारोबार बंद थे, लेकिन अब जो है ना वो रही से कसर पानी ने निकाल दिए। तो हमारी गवर्नमेंट पंजाब से जो है ना वो अपील है कि खुदारा हमारी को इमदाद की जाए ताकि जो है ना हम अपनी ज़िंदगी का पहिया बहाल कर सकें। जी रुक करेंगे तहसील शबकदर का, जहां अचानक आसमान पर गहरे स्याह बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के बायस गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने तहसील शबकदर और इसके गिरदोनवा में मजीद बारिश की भी पेशगोई कर दी। 2 सालों से इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने वाली उम्मे रबाब इंसान की फरहमी में बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत को रुकावट करार दे दिया। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्मे रबाब का कहना था कि मेरे वालिद, चचा और दादा को 17 जनवरी 2018 को मेहर में कत्ल किया गया। इस वारदात में पीपल्स पार्टी के 2 MPA मुलव्विस हैं। उनका कहना था कि मुराद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरक्स पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। मैं इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। जहलू में रमज़ान के बाबरकत महीने में अशिया खुरनोशी कीमतें आसमान को छूने लगीं। दिहाड़ीदार तबका फलों और सब्जियों की खरीदारी से महरूम हो गया। तफसीलात जानते हैं मिर्ज़ा जवेर इकबाल से। जी मिर्ज़ा, अपडेट कीजिएगा। झेलम में भी माह रमज़ान मुबारक का बरकत महीना शुरू होते ही अब इस टाइम में दूसरा इशरा शुरू हो चुका है। ताहाल अभी तक झेलम में भी महंगाई जौन सी है वो आसमानों को छू रही है। यहाँ पे अभी तक जो था केला है वो पहले 100 रुपये था, अभी भी 150 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब जौन सा है 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। ताहाल महंगाई जौन सी है वो आसमानों से ही बातें कर रही है। और यहाँ पे हमने देखा है कि गोश्त जौन सा है मुर्गी का 280 रुपये किलो तक पहुंच चुका है और दिहाड़ीदार जो तबका है इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। जब ये ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो वो मायूस वापस घरों को लौट जाते हैं, क्योंकि महंगाई जौन सी है रमज़ान मुबारक में भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही है। और शहरी मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं बिलखुसूस अल्लाह काम से कि इसका नोटिस लिया जाए, क्योंकि रमज़ान मुबारक का बरकत का महीना है, उसमें भी गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिला जा रहा है। जी काजी अहमद में रमज़ान के बाबरकत महीने में भी तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सख्त गर्मी में शहरी निढाल नजर आते हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हेस्को सब डिवीजन काजी अहमद की जानिब से रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में 24 घंटों के दौरान 12 से 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग करके शदीद गर्मी में शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। बिजली की बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से हम रोजमर्रा के जो मजदूर हैं, कारोबार करते हैं, वो बिजली नहीं चलती, इसी वजह से हमारा कारोबार नहीं चलता। शहरियों का कहना है कि हेस्को सब डिवीजन काजी अहमद का अमला करप्ट है। शहर में जगह जगह कुंडे लगाकर बिजली चोरी करवाई जा रही है, जिसके लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए घंटों बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे पास बिजली की बड़ी लोड शेडिंग हो रही है और हुकूमत को सोचना चाहिए कि अभी रमज़ान अल मुबारक का महीना है, कम से कम और रिलीफ नहीं दे सकती हुकूमत, तो कम से कम लाइट का रिलीफ तो दे। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद काजी अहमद शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग करके रमज़ानुल मुबारक में शदीद गर्मी में रोजेदारों को दोहरी अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। शहरियों ने वफाकी वज़ीर पानी और बिजली से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। विहाड़ी साबका दौर हुकूमत में पकिया सड़कें सूखे पिंडे प्रोग्राम के तहत खती रकम से तामीर की गई सड़क के किनारे बारिशों की वजह से कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए। तफसीलात देखिए एडी फराज की इस रिपोर्ट में। सड़कें सौखे पेंडे प्रोग्राम के तहत साबका दौरे हुकूमत में तमीर की जाने वाली कारपेट सड़क 48 पुल से बरास्ता सिंध हनाई कैनाल मैलसी तकरीबन 50 किलोमीटर पर मुहित खतीर रकम से तमीर की गई। सड़क के किनारे बारिशों की वजह से टूट फूट चुके हैं। सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक के ड्राइवर और अहले इलाका का कहना है कि साबका दौरे हुकूमत में मजबूत कारपेट रोड तमीर किया गया था।
जिसकी देखभाल ना होने की वजह से सड़क के किनारे बारिश की वजह से कमजोर हो चुके हैं। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। इसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। लोडर गाड़ियां उलट जाती हैं और गाड़ियों के अलावा इस पर लोड सामान का भी नुकसान होता है। रोड ते कोई बेलदार नजर नहीं आता, खड्डे लख लख जिड्डे खड्डे ने। कोई गड्डी साडी डिग जावे, साडा जानी नुकसान होवे या मतलब गड्डी का नुकसान होवे, फिर सानू को गवर्नमेंट पैसे देंदी है, असा कित्थों भरीए? गरीब आदमी असा अपने बच्चों की रोजी कमाई है या मतलब ये नुकसान भरीए। हालांकि रोड की देखभाल के लिए बेलदार भी तैनात किए गए थे, लेकिन वो बेलदार कभी काम करते नजर नहीं आते, बल्कि मुबैना तौर पर बेलदार अफसरान की कोठियों और घरों पर काम करते हैं और तनख्वाहें हुकूमत पंजाब से वसूल करते हैं। ड्राइवर और अहले इलाका ने वजीर आला और दीगर जिम्मेदार अहकाम से सड़क के किनारे मुरम्मत करवाने और बेलदारों को मुस्तकिल तौर पर सड़क की देखभाल के लिए तैनात करने का मुतालबा किया है। मैं शहद बहू के साथ एडी फराज, जी न्यूज, व्याड़ी।